माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिन हमाज़ातिश शयातीन व अऊज़ु बिल्लाहि अन यहज़ुरून इन्नल्लाहा हुवस समीउल अलीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाए वल मुरसलीन वश्शुहदाए वस्सिद्दीकीन व इबादिल्लाहिस सालिहीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नी तारिकुन फ़ीकुमुस्सक़लैन किताबल्लाहि व इतरती अहल बैती मा इन तमस्सक्तुम बिहिमा लन तज़िल्लू बअदी व इन्नहुमा लन यफ्तरिक़ा हत्ता यरदा अलैयल हौज़। सलावत बारी दीगर बुलंदतर सलावत सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। मोमिनीन किराम, आज 5 मुहर्रम के दिन का आगाज़ मजालिस का हो चुका है। पता नहीं इन मजालिस में किस किस ने अहदाफ़े हुसैन इब्न अली को दर्क किया, समझा और अपनाया। दुआ है करीम खालिक हमें अहदाफ़े हुसैन इब्न अली समझने और अमल करने की तौफ़ीक अता फरमाए। जो लोग यहाँ पे अपनी अपनी हाजाते शरइया लेके आए हुए हैं, करीम खालिक तू अलीम बिस्सुदूर है, उनकी हाजाते शरइया को पूरा फरमा। अज़ीज़ान जो यहाँ पे मरीज़ हैं, इल्तिमास दुआ भी उन्होंने किया हुआ है, या जो अहबाब मरीज़ नहीं, मैं नहीं जानता मगर मरीज़ हैं, करीम खालिक बिलखुसूस व बिलअख़स सैयदज़ादा एक बीमार है, 2 सैयदज़ादे बीमार हैं, एक अज़ीज़ा बीमार है। सामने मेरे भाई इशारा कर रहे हैं, बंदे हक़ीर भी चंद बीमारियों का अल्हम्दुलिल्लाह शिकार है। करीम खालिक से इल्तिमास है मेरे अल्लाह इन सब को सेहत कामिल हो आजिला अता फरमा। उलमाए दीन जो जहाँ जहाँ खिदमत कर रहे हैं मदारिस की, करीम खालिक बिलउमूम व बिलखुसूस मलकवाल के मदरसा के प्रिंसिपल
सैयद मोहम्मद बाक़िर शिराज़ी हफ़ज़हुल्लाह मुद्दज़िल्लुहुल आली दामत बरकातुहुल आलिया और दीगर इनके हमराहान, करीम खालिक इनकी तौफ़ीक़ात खैर में इजाफ़ा फरमा और हमारे आका इमाम ज़माना का जल्दी ज़ुहूर फरमा और ज़ुहूर से पहले हमारे ऊपर हमारे आका को राज़ी फरमा। करीम खालिक अली आगा बेटा अली, उन्होंने मुझे अपनी दुआ के बारे में हुक्म दिया और अभी भी इशारा फरमाया, मेरे करीम खालिक तू जानता है उनकी मुराद क्या है, तू जानता है उनकी हाजत क्या है। मेरे अल्लाह उनकी उस हाजत शरइया को पूरा फरमा, उनके रिज़्क़ की हलाल में वुसअत व बरकत फरमा, रोज़गार में बरकत फरमा और जहाँ जाने का वो इरादा रखते हैं करीम खालिक उन्हें भी और अज़ीज़म मीसम तम्मार को भी मुवफ़्फ़क़ फरमा। सलवात पढ़ ले मोहम्मद वाले बेत मोहम्मद की ज़ात पे। मैंने रोज़े अव्वल से कुरान और अहले बैत अतहार दोनों को साथ साथ लेके चल रहा हूँ, इसलिए कि हमारे और आपके आका सय्यदुर रुसल ने इरशाद फरमाया, इन्नी तारिकुन फ़ीकुम सक़लैन, दो गिरां कादर चीज़ें मैं छोड़ के जा रहा हूँ, अगर तुमने उनके साथ तमस्सुक किया फिर मैं ज़मानत देता हूँ। क्या ज़मानत है? लन तज़िल्लू बअदी अबदा, कि फिर मेरे बाद तुम कभी भी गुमराह नहीं होने पाओगे। वलन यफ्तरिका, और हज़रत फरमाते हैं कि इन दो चीज़ों का, एक किताब खुदा है, एक मेरी इतरत है, किताब अल्लाह व इतरती अहल बैती, मेरी किताब और इतरत अहले बैत। ये ऐसे जुज़ ला यनफ़क़ हैं, लाज़िम और मलज़ूम हैं। जहाँ कुरान होगा वहाँ मेरी अहले बैत होगी, जहाँ मेरे अहले बैत होंगे वहाँ पे कुरान होगा। कभी भी तुम ऐसा नहीं पाओगे कुरान बगैर अहले बैत के हो और अहले बैत बगैर कुरान के हो। कभी भी ऐसा नहीं पाओगे। एक ही खत पे चलने वाली दो चीजों का नाम है, मसीर एक है, खत एक है। वो मसीर दाइयन इल्लल्लाह है। कल बड़ी तफसीली गुफ्तगू हुई। वो मसीर क्या है? दाइयन इल्लल्लाह, अल्लाह की तरफ बुलाने वाले, अल्लाह की तरफ दावत देने वाले। कुरान का भी खत अव्वलीन वही है, अहले बैत का भी मसीर और खत अव्वलीन वही है।
लन यफ्तारिका, कभी ये जुदा नहीं हो सकते। और पैगंबर फरमा रहे हैं लन यफ्तारिका, ये कभी भी जुदा नहीं हो सकते। कयामत तो आ सकती है, ये जुदा नहीं हो सकते। कयामत बर्पा हो सकती है, कुरान तन्हा नहीं हो सकता। कयामत बर्पा हो सकती है, अहले बैत तन्हा नहीं हो सकते। जहाँ कुरान होगा वहाँ अहले बैत होंगे, जहाँ अहले बैत होंगे वहाँ कुरान होगा। फिर इस तसव्वुर को खत्म करना पड़ेगा। हस्बुना किताबुल्लाह, या अली। फिर इस तसव्वुर को खत्म करना पड़ेगा कि हस्बुना किताबुल्लाह, हमारे लिए किताब खुदा काफी है। मेरा भाई पैगंबर ने लन यफ्तारिका की कैद लगाई है और सराहत फरमाई है लन यफ्तारिका। ये कुरान और अहले बैत इतना कुर्ब रखते हैं, इतने लाज़िम और मलज़ूम हैं। मुमकिन है आने वाले हालात में मेरे बाद कोई ये कह दे हस्बुना किताबल्लाह, अल्लाह का नबी फरमा रहा है। नहीं, हस्बुना किताबुल्लाह का नारा काफी नहीं है, बल्कि कुरान और अहले बैत को बहम पकड़ना पड़ेगा, बहम तमस्सुक करना पड़ेगा। और एक को पकड़ेगा दूसरे को छोड़ देगा, ये काफी नहीं है, गुमराह हो जाएगा, गुमराह हो जाएगा। मैं कामयाबी की जमानत दे रहा हूं, और वो कामयाबी की जमानत तब है जब दोनों को बराबर रखना पड़ेगा। एक हाथ में कुरान का दामन हो, दूसरे हाथ में अहले बैत का दामन हो। घबराते हैं लोग, हमारे खिताबों से घबराते हैं, है ना? मेरी बात की तरफ तवज्जो। हमारे जैसे तालिब इल्मों के बयानात से घबराते हैं, वो भी घबराते हैं, अपने भी घबराते हैं। वो क्यों घबराते हैं? क्योंकि उनका नारा हस्बुना किताबुल्लाह है। ये इसलिए घबराते हैं कि अहले बैत को फ़कत माना है, वो भी बराए नाम। इसलिए मेरा भाई पैगंबर खुदा ये खबर दे के गए हैं, सयाती अला उम्मती ज़मानुन। बात वो करूंगा ना जो आपके काम की हो, मेरे काम की हो, वक्त ज़ाया ना हो हमारा। ये अशर हुसैनी है, ये दर्सगाह हुसैनी है हमारी दर्सगाह। करबला करबला का नारा लगाते हैं, लेकिन कुछ भी सीख के नहीं जाते। वो तालिब इल्म नालायक नहीं है तो क्या है? वो मुअल्लिम नालायक है, वो तालिब इल्म नालायक है। वो मुअल्लिम कैसा दर्सगाह में आता है, लेकिन दर्स पढ़ाता नहीं है, वक्त जाया करके चला जाता है। वो तालिब इल्म कैसा, जब कोई मुअल्लिम बताता है वो सुनता नहीं, सुन के चला जाता है, अमल नहीं करता। दोनों बेकार हैं। ये दर्सगाह है, ये मिंबर कोई आम बात नहीं है। मिंबर नाबरा से है, नाबर बुलंदी, नाबर बुलंदी को कहते हैं। बुलंद मकाम मिंबर, बुलंद जगह, बुलंद मकाम। लेकिन हमने बानी और सामीन ने इस मिंबर को ऐसा पस्त बना दिया है कि इस मिंबर पे आने को जी भी नहीं चाहता। जब इस हालत को देखा जाए, माशर के दिन ये मिंबर भी गवाही देगा। मेरे अल्लाह, मैं क्या करूं? मेरा मकाम तो तूने बुलंद बनाया था, मगर बानी से जरा पूछ वो किसको लाया था जिसने लोगों की जिंदगियों को बर्बाद कर दिया, जिसने वक्त जाया कर दिया, जिसने आम छुट्टी दे दी, जिसने खुदा को भुला दिया, जिसने अली को अल्लाह बना दिया।
माशर के दिन ओ भाई लित्तर लगने लित्तर मिंबर पे आने वालों को भी और मिंबर पे ले आने वालों को भी मेरा ये ज़हन होता है कि ऐसा खतीब लाया जाए जो चपटी हुई बातें करे, जो थिद्दी बातें करे, हाँ ऐसी बातें करे जो मजमे को उछाल उछाल के चला जाए, वो बस उछलता रहे, उसके पल्ले कुछ न पड़े। फकत बानी जिम्मेदार नहीं है, फकत पढ़ने वाला जिम्मेदार नहीं है, तू सुनने वाला भी जिम्मेदार है। अगर समझता है कि ऐसी जगह पे मेरा वक्त जाया हो रहा है, ऐसी जगह पे मुझे बेदीन बनाया जा रहा है, ऐसी जगह पे मुझसे कुरान छुड़ाया जा रहा है, ऐसी जगह से मुझे खुदा से दूर किया जा रहा है, चाहिए तो ये था इस मिंबर पे कुर्ब खुदा बयान किया जाता, लेकिन कुर्ब खुदा की बजाय बोदे खुदा का मैं सबब बन जाऊं। बताओ मुझ पे जन्नत कैसे वाजिब होगी, बल्कि जहन्नम वाजिब होगी। खुद भी गुमराह हूं, दूसरों को भी गुमराह कह कर रहा हूं। खुद भी गुमराह, दूसरों को भी गुमराह कर रहा हूं। सयाती अला उम्मती ज़मान, उन पैगंबर फरमाते हैं एक वक्त आएगा मेरी उम्मत पर यफिर्रून मिनल उलमा कमा यफिर्रुल गनमु अनिज़्ज़िब। अल्लाहु अकबर, मिनज़्ज़िब। ऐसा वक्त आएगा, है ना तवज्जो मेरी तरफ? कौन फरमा रहे हैं? कौन फरमा रहे हैं? एक गल भी तुम याद कोई नहीं तो तेरो तो आडा खुदा हाफिज है। भाई इतनी तवज्जो नहीं है कि कौन फरमा रहा है, तो सुन क्या रहे हो मुझे ये बताओ। मैं वक्त ज़ाया करने नहीं आया, मेहरबानी करके तवज्जो करके बैठे। मैं कह क्या रहा हूँ, किसका बयान फरमान कर रहा हूँ, किसका फरमान कह रहा हूँ। किसने फरमाया? रसूल खुदा ने फरमाया। क्या फरमाया? सयाती अला उम्मती ज़मानुन, अनकरीब मेरे जाने के बाद मेरी उम्मत पर एक ऐसा जमाना आएगा। अपने कुतुब को उठा के देखो, शिया कुतुब को उठा के देखो, न हो तो मैं मुजरिम हूं। ये फरमान न हो तो मैं मुजरिम हूं। मुसीबत है, हमने लोगों को गलत फहमी का शिकार बना दिया है। हमने उलमा और अल्लामा भी उनको बना दिया है जिनको इस्तंजा और तहारत का भी पता नहीं होता। ये हमारे लिए इबरतनाक नहीं है बात कि जिनको सूरह हमद का माना नहीं है उनको मुफस्सिर कुरान बना दिया जाता है, जिनको तहारत का पता नहीं है, इस्तंजा करने का पता नहीं है, जिसको गौसल करने का सही पता नहीं है, उसको हमने अल्लामा और फहामा बना के कौम के सामने पेश कर दिया है। फिर बता, जिसको इस्तंजा और तहारत का पता नहीं है वो अल्लामा उस अवाम को बेदीन नहीं बनाएगा तो क्या करेगा? सयाती अला उम्मती ज़मानुन, अन करीब मेरी उम्मत पे ज़माना आने वाला है। यफिर्रून मिनल उलमा, उलमा से लोग भागेंगे, भागेंगे। और हमने देखा है, तो फिर सोचते हैं कि मौला का फरमान, क्योंकि मासूम है ना,
रसूल है, मासूम है, मासूम का फरमान बादत कुरान और बादत खुदा हक होता है, जिसमें झूठ का कोई शायबा नहीं होता। जब हम जैसा कोई तालिब इल्म बैठता है ना, फिर लोग उठते हैं वक्फा करने के लिए, फिर उस वक़्त वो फरमान याद होता है, ये कैसे हमसे भाग रहे हैं। कमा गनमों मिन ज़िब। फिर मिसाल बयान की, जिस तरह बकरी भेड़िए को देखकर भागती है। बकरी भेड़िए को देख के भागती है। ऐसा जमाना आएगा, हमारी शरीयत का ऐलान करने वाले लोग उलमा से दूर रहेंगे, उलमा के करीब नहीं आएंगे। क्यों? इसलिए कि उलमा के करीब आएंगे तो इनका काम कुरान बयान करना है और अहले बैत अतहार को बयान करना है। वो ये सुनना नहीं चाहते। क्यों भागते हैं? जिनका कसूर ये है, उन उलमा का कसूर ये है, वो कुरान को बयान करते हैं या नहजुल बलागा को बयान करते हैं या सहीफ़े सज्जादिया को बयान करते हैं या मासूमीन अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के फरमूदात और सीरत और किरदार को बयान करते हैं। दौड़ेंगे, भागेंगे। अल्लाहु अकबर। इज़ा काना कज़ालिक, मौला फरमाते हैं जब ऐसा होगा, जरा मुआवजा करें दिया आपने अपनी जिंदगी ते मुआवजा करें दिया। व इज़ा काना कज़ालिक, और जब ऐसा होगा ना, इब्तलाहुल्लाहु बिसलासति अशिया, अल्लाह 3 मुसीबतों में उनको मुब्तला कर देगा। 3 मुसीबतों में अल्लाह मुब्तला कर देगा। पहली मुसीबत क्या है? अव्वलुहा यरफ़उल्लाहुल बरक़ता मिन अमवालिहिम, अल्लाह उनके माल से बरकत को उठा लेगा। कमा कमा के थक गया, मजदूरी कर कर के थक गया, इतना मेरा पैसा आमदनी माहाना तनख्वाह 3 लाख कमा रहा हूं, मगर पता नहीं चलता जाता कहां है। बेटा कमा रहा है, बाप कमा रहा है, बेटियां कमा रही हैं, मगर वो पूरा नहीं पड़ता, जाता कहाँ है। अपने गिरेबान को टिटोल, अपने दिलो दिमाग को ठंडा करके सोच, क्या पैगंबर की हदीस का मिसदाक तो नहीं बन गया। पैगंबर की हदीस का, फरमान का मिसदाक तो नहीं बन गया हूँ। लाखों आमदनी है माहाना की, मगर पूरी नहीं पड़ती। मिल चल रही है मगर पूरी नहीं पड़ती। आमदनी बहुत है, खर्चे बढ़ जाते हैं, नागहानी मुसीबतें परेशानियां आ जाती हैं, पैसा गायब हो जाता है। मेरा भाई जरा पूछ उन लोगों से जो 25,000 रुपया माहाना ले रहे हैं, मगर अल्लाह का शुक्र कर रहे हैं, अल्लाह की इताअत कर रहे हैं। अली का कुर्ब है उनको, अली के किरदार का कुर्ब है, रसूल के किरदार का कुर्ब है, उलमा का कुर्ब है। उलमा में बैठते हैं, वो 25,000 महाना पूरा करके फिर कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या अली, तेरा 3 लाख पूरा नहीं हो रहा, उस गरीब का 25,000 पूरा हो रहा है। आखिर वजह क्या है? वजह क्या है? तुम भी आ, तुझे दावत देता हूँ, आ तालिब इल्मों की महफिल में।
आ तुझे कुरान सुनाया जाए, आ तुझे मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद को पढ़ के सुनाया जाए, फिर जब उनको पढ़ेगा, उनको सुनेगा और तू उनकी सीरत को देखेगा, फिर तेरा पैसा 3 लाख से कम भी होगा, तेरे अखराजात से बढ़कर बकाया जात होंगे तेरे पास। और छोटी से कहता हूँ, पैगंबर का ये फरमान है, यरफ़अल्लाहु बरकता मिन अमवालिहिम, अल्लाह उनके अमवाल से बरकत को उठा लेता है। वजह क्या है? इसलिए कि ये उलमा से दूर हो गए हैं, जिन्होंने कुरान को बयान करना था, जिन्होंने अहले बैत को बयान करना था। पैगंबर वसीयत करके गए हैं, तमस्सुक करो कुरान के साथ, तमस्सुक करो अहले बैत के साथ। ये अजीब तमस्सुक है। उलमा जो बयान करना चाहते हैं, कुरान को बयान करना चाहते हैं, अहले बैत को बयान करना चाहते हैं, तुम नजदीक नहीं होते, फिर ये बेबरकत ही ना हो तो क्या हो? बेबरकती ना हो तो फिर क्या हो? ये पहली मुसीबत, पहली बला जिसके साथ ये मुब्तला होंगे, पहली बला। दूसरी क्या है? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। माल से बरकत उठ जाएगी। दूसरी, अपनी जिंदगी का हदीस को सुन के जरा मुवाजना करते रहना। हदीस भी सुनते जाएं, अपनी जिंदगी का मुवाजना भी करता रहे, अपनी जिंदगी का वजन बनाए, वजन करते रहें, तोलने अपनी जिंदगी को। क्या पैगंबर के फरमान के मुताबिक जिंदगी बसर रही है, या पैगंबर के इस फरमान का मिस्दाक बन रही है? क्या पैगंबर के इस फरमान का ये मिस्दाक तो नहीं मेरी जिंदगी बन रही, या मैं इस मिस्दाक बनने से बचा हुआ हूं? अपनी जिंदगी का मुवाजना करते थके तने बैठे हैं। अल्लाहुम्मा पिछले थोड़ी कल गया ढाई बैठे, लगता थके बैठे ने। अगर नहीं थके तो तुसी भी सलवात पढ़ छोड़ो। दूसरी मुसीबत, सल्लल्लाहु अलैहिम सुल्तान अल जाइर, इल्म से दूरी, उलमा से दूरी, कुरान और अहले बैत से दूरी का दूसरी मुसीबत और दूसरा नतीजा, सल्लल्लाहु अलैहिम सुल्तान अल जाइर, अल्लाह इन पे जालिम सुल्तान को मुसल्लत कर देगा। सुक्के दिनाल सिन्ने भी पिस दे वेंदे। आज क्यों कह रहा है? मुल्क दुश्मन आ गए हैं, ईमानदार को नजदीक है नहीं आने दिया जा रहा, पकड़ की जा रही है, जुल्म की चक्की में पीस रहे हैं। जो सर उठाता है उसको पकड़ लेते हैं, जो आवाज बुलंद करता है उसको दबोच लेते हैं। फिर बता, ये जालिम सुल्तान तेरे ऊपर जो मुसल्लत हैं, गिरेबान में जा, अपनी जिंदगी का मुवाजना कर, इसका सबब मैं तो नहीं। एहतिसाब कर, अपना एहतिसाब कर। पाकिस्तान में इतना जुल्म तशद्दुद बढ़ चुका है, महंगाई जालिमों ने बढ़ा दी है कि आम बंदे का जीना दोहबर हो चुका है। आम नहीं, सब का जीना दोहबर हो चुका है। सफीद पोश बेचारे परेशान हैं, जिंदगी गुजारे या मर जाएं। ऐसा क्यों है? और याद रखें, फिर ऐसे लोगों की वजह से
बेचारे वो भी रगड़े जाते हैं जो बाअमल होते हैं। क्यों? वो क्यों रगड़े जाते हैं? वो क्यों रगड़े जाते हैं? वो रगड़े इसलिए जाते हैं कि उनको समझाते नहीं हैं। समझा सकते थे, ऐसा न करो। नबियों पे आए ना, कौमों पे अजाब आए। आधी कौम नाफरमान है, आधी फर्मा बरदार है। नाफरमान के साथ फर्मा बरदार भी रगड़ी गई। पूछा गया मेरा अल्लाह ऐसा क्यों किया? कहा वो उनके फेल पे राजी थे, उनको समझाते नहीं थे। मेरा भाई जरा तवज्जो कर, हर पासों फंस गया है। फकत तेरा वजीफा ये नहीं है उलमा के करीब आ। उलमा के करीब आने के बाद उन लोगों को अपने अंदाज में, अपनी ताकत के मुताबिक, अपनी बसात के मुताबिक तबलीग कर, समझा, ताकि तू हक अदा कर सके और आने वाले अजाब से तू बच सके। सल्लल्लाहु अलैहिम सुल्तान अल जाइर, जालिम बादशाह को मुसल्लत कर देगा। अल्लाहु अकबर। सबसे बड़ा नुकसान जो अभी बयान होने वाला है। अल्लाहु अकबर। अलियाज़ु बिल्लाह, अलियाज़ु बिल्लाह, अलियाज़ु बिल्लाह। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैहि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। तीसरी मुसीबत, युखरिजून मिन दुनिया बिला ईमान। जब दुनिया से पर्दा बटाएंगे ना, जब दुनिया से रुखसत होंगे, बगैर ईमान के रुखसत होंगे। बगैर ईमान के रुखसत। वजह क्या है मेरा भाई? वजह ये है पैगंबर की हदीस और फरमान का मैं मिस्दाक बन चुका हूँ। पैगंबर ने फरमाया था सयाती अला उम्मती ज़मानुन, मेरी उम्मत पे एक ऐसा ज़माना आएगा यफिरूना मिनल उलमाए कमा यफिरुल गनम मिनज़ ज़िब। लोग उलमा से, उलमाए हक की बात हो रही है, उलमाए हक से भागेंगे। उलमा की दो किस्में हैं, उलमाए हक और उलमाए सू। उलमाए सू की बात नहीं है, उलमाए सू तो बदतरीन खलाइक खुदा हैं, बदतरीन खलाइक खुदा उलमाए सू हैं, जिनकी न दुनिया है न आखिरत है। खसरत दुनिया वल आखिरत का मिस्दाक है। उलमाए हक की बात हो रही है कि उलमाए हक से ये डरते हैं, भागते हैं, जिस तरह भेड़िए से बकरी भागती है। अब बताओ भेड़िए से जो बकरी भाग रही है, क्यों भाग रही है? जिंदगी बचाने के लिए। खौफ तारी होता है। मेरा भाई ये दो नंबर अलामों और फहामों ने, जिनको तहारत करने का अंदाज नहीं है, जिनको इस्तिंजा करना नहीं आता, उन अलामों ने, उन फहामों ने इस मिंबर को बैठकर मिंबर की तौहीन करके अवाम को इतना पस्त बना दिया है और उलमाए हक का चेहरा इतना घटिया बयान किया है, लोग डरते हैं। उनका चेहरा मस करके बयान किया गया है, जिस तरह बनु उमैया ने मौला अली इब्न अबी तालिब का चेहरा अल-इयादु बिल्लाह मस करके दुनिया के सामने बयान किया था, जिसका नतीजा ये निकला जब मेहराब मस्जिद में अली इब्न अबी तालिब को ज़रब लगी और लोगों को पता चला, लोग कह रहे थे क्या अली नमाजी था?
कि अली नमाजी था। इस तरह अली की ज़िंदगी को बिगाड़ के पेश किया गया, अली के किरदार को बिगाड़ के पेश किया गया। मेरा भाई, आज उलमाए हक के किरदार को और चेहरे को ऐसे बिगाड़ के पेश किया जा रहा है। लोग इनके नाम से डरते हैं, इनके नाम से डरते हैं, इनके शक्ल सूरत से डरते हैं, इनके नजदीक नहीं आना चाहता, जिसका नुकसान ये होता है फिर माल में बरकत उठ जाती है। जालिम हुक्मरान मुसल्लत हो जाते हैं। दुनिया से जब उठता है तो बेईमान उठता है। क्यों? इसलिए कि कुरान बताने वाला जो था, अहले बैत पढ़ने वाला जो था, उसके करीब तो आया नहीं है। ये बहुत बड़ा सानिया है मेरी कौम के लिए। बहुत बड़ा सानिया है, बहुत बड़ा सानिया है मेरे भाई। 35 मिनट 12-35 मिनट हो चुके हैं। बहुत कुछ बयान करना था, रोज़ाना अक्सर चीज़ें रह जाती हैं। सलवात पढ़ ले मोहम्मद वाले बेत मोहम्मद। मेरा दोस्त, मेरा भाई, अगर कुरान के साथ तमस्सुक करेगा, अगर अहले बैत के साथ तमस्सुक करेगा, अगर कुरान समझ नहीं आता, अहले बैत का किरदार समझ नहीं आता, फिर आलिम हक के पास। फिर आलिम हक के पास, आलिम हक के पास, जिनके बारे में पैगंबर ने फरमाया उलमा वरसतुल अंबिया। उलमा वरसतुल अंबिया, अंबिया के वारिस, अंबिया के वारिस हैं। और हमने देखा है उलमा को गाली खाते हुए, उलमा को गाली खाते हुए, उलमा को बेटियों की नाजेबा गालियाँ, उलमा को अजीब अजीब अल्फाज और अलकाब के साथ ताबीर करना, ये जुर्म क्या है उलमा का? जुर्म ये है ये कुरान बयान कर रहे हैं, जुर्म ये है वो करबला बयान कर रहे हैं, जुर्म ये है कि वो हुसैन इब्न अली को पढ़ रहे हैं, जुर्म ये है कि वो अली और औलाद अली की सीरत को बयान कर रहे हैं। ये जुर्म है उलमा का। अगर ये जुर्म है तो मुझे बता, उन यजीदियों और तेरे दरमियान क्या फर्क है? जहां हुसैन इब्न अली मैदान करबला में कौम अशिया को खुतबा दे के फरमाते हैं, ऐ कौम अशिया, मुझे बताओ इस रुए जमीन पर मेरे अलावा कोई नवासे रसूल है? मुझे टाइम का बहुत ख्याल है, चूँकि मसाइब भी मैंने पढ़ना होता है, बड़ा मुख्तसर कर रहा हूँ। कौमी अशकिया मेरे अलावा रुए ज़मीन पे कायनात में कोई नवासे रसूल है? नहीं, यब्न रसूलल्लाह, तू ही नवासे रसूल है। हज़रत फरमाते हैं फिर वजह क्या है? मुझे समझ नहीं आती वजह क्या है। इस यकीन के बावजूद कि मैं नवासे रसूल हूँ, हुज्जत वक्त हूँ, हुज्जत खुदा हूँ, नवासे रसूल हूँ, वजह क्या है? यकीन रख दो कि मैं नवासे रसूल हूँ, मेरे लिए कोई नवासे रसूल नहीं है, हुज्जत खुदा हूँ। वजह क्या है?
कुरान पढ़ता हूँ तो वो भी असर तुम पे नहीं कर रहा, बाबे का फरमान पढ़ता हूँ तो वो भी असर नहीं कर रहा, मैं अपनी तरफ से वाज़ व नसीहत करता हूँ वो भी असर नहीं कर रहा। वजह क्या है? मेरे आका फरमाते हैं मैं बताता हूँ वजह क्या है। लिअन्ना बुतूनकुम मुलिअत मिनल हराम, इसलिए कि तुम्हारे पेट हरामों से भर चुके हैं, जिसका नतीजा ये है न कुरान असर कर रहा है न फरमान असर कर रहा है। अपने आप को शिया कहलवाने वाला, इन उलमा का कसूर क्या है बिलाखिर, जिनके बारे में उलमा ने फरमाया है फर्जिउ इला रुवात अहादीसना, जब हमारे तक तुम्हारी पहुंच न हो, हमारे उलमा, हमारे मुहद्दिसीन, हमारे मुज्तहिदीन की तरफ रुजू करो, वो तुम्हारी प्यासे इल्मी को बुझाएंगे। फिर वजह क्या है? तुम नज़दीक भी नहीं आते, गाली भी नहीं गालते हो, उनकी बात तुम पे असर नहीं करती। वो कुरान पढ़ें तो तब भी असर नहीं करता, अली का फरमान करें तब भी असर नहीं करता। फिर पता ये चलता है तुम उस जगह पे चल चुके हो जहाँ यदीद और यदीदियत चल चुकी थी, जहाँ पे हुसैन इब्न अली का खुतबा काम नहीं कर रहा था, यहाँ पे उनके नायब इमाम ज़माना के नायब उलमा के खुतबात कैसे असर करेंगे? अपने अंदर को टटोल, तेरा खर्च नहीं हुआ। कल इंशाल्लाह गुजारिश करूंगा बकिया जो गुजारिशात मैंने अर्ज करनी थी। अब टाइम नहीं है मेरे पास, कीमती बातें करनी थी, बहुत मेहनत करके आता हूं मैं। कुरान और नहजुल बुलागा, कुरान और अहले बैत, अजीजान बहुत बड़ा खर्च हुआ है इस दीन की बका के लिए, किसी का कोई खर्च नहीं हुआ। किसी का कोई खर्च नहीं हुआ। उजड़ा है तो ज़हरा का चमन उजड़ा है। उजड़ा है, ज़हरा का चमन उजड़ा है। न कोई तेरा खर्च हुआ है न मेरा खर्च हुआ है। इंसान की आबरू की हिफाजत के लिए, इंसान की इज्जत की हिफाजत के लिए, नामूस की हिफाजत के लिए ख़ानदान पैगंबर कुर्बान हुआ। तेरी और मेरी नामूस को बचाने के लिए हुसैन ने अकबर प्यारा नहीं किया। तेरी और मेरी नामूस बचाने के लिए, हराम और हलाल को क़यामत तक बाकी रखने के लिए हुसैन इब्ने अली ने अपने शिशमाह असगर को भी प्यारा नहीं किया। घर से कभी न निकलने वाली ज़ैनब, अल्लाह आपकी हाय को कबूल फरमाए, अल्लाह आपकी हाय को कबूल फरमाए। ज़ैनब खुद एक नाम एजाज की हैसियत रखती है। वो ज़ैनब का नाम आता है ना, हाय निकल जाती है। घर से न निकलने की आदि ज़ैनब तेरी नामूस की हिफाजत के लिए उसकी चादर भी कुर्बान कर। सुबह आशूर से लेकर आसर आशूर तक कभी अकबर को लेके आ रहे हैं, कभी कासिम को लेके आ रहे हैं, कभी औन मोहम्मद को लेके आ रहे हैं, कभी किसी को उठा के आ रहे हैं। घर से न निकलने की आदि दहशत ज़दा माहौल में बस यही कभी कहती हैं वाह अकबरा, कभी कहती हैं वाह कासिमा, वाह हुसैना, वाह गुरबता।
जरा तसव्वुर करो मेरा भाई, जरा तसव्वुर करो, अपने आप को करबला की तरफ ले जाओ। ज़ैनब जैसी कायनात में कोई बहन और बेटी नहीं है, उम्मे कुलसूम जैसी बापर्दा कोई बेटी और बहन नहीं है। ज़ैनब तो वो बापर्दा है जिसकी माँ इतनी बापर्दा थी, जिसकी रात की तारीकी को जनाजा उठाया गया था। वही ज़ैनब है दिन के उजाले में उजड़ गई, वही ज़ैनब दिन के उजाले में उजड़ गई, चादर उतर गई। अजरुक मिन अल्लाह, अजरुक मिन अल्लाह। जब सारे शहीद हो गए ना, अकबर भी दीन के काम आ गया, कासिम भी दीन के काम आ गया। पर्दों का मुहाफिज भी फुरात के किनारे पे अपने बाजू कटवा। अज़ादारों सुनेंगे, मक्तल वाले लिखते हैं जब सारे कुर्बान हो गए ना, दर्दनाक लहजे में हुसैन इब्ने अली पुकार के कहते हैं, हल मिन नासिर यंसुरना। हल मिन नासिर यंसुरना। अज़ादारों, यहाँ पे दो किरदार हैं, एक हुसैन का किरदार है, एक ज़ैनब का किरदार है। ज़ैनब को ज़रा तवज्जो करना, ख्याल करना, करबला का तसव्वुर करना, और वो वक्त तसव्वुर करो, ये आवाज़ ज़ैनब के कानों पे कैसे पहुंची होगी। ज़ैनब को अपने भाई की बेकसी का एहसास है और हुसैन को अपनी ज़ैनब के पर्दे का ख्याल है। कह रहा है, हल मिन नासिर यंसुरना, है कोई मेरी मदद करने वाला। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। ये इस्तिगासा कैसे सुना होगा। हल मिन मुगीसिन, बड़े बड़े इस्तिगासे किए। ये आवाज उन खैमों तक भी पहुंची जहां ज़ैनब बैठी थी, जहां उम्मे कुलसूम बैठी थी, यहाँ औलाद अली बैठी थी, बनाते रसूल बैठी थी। जब हुसैन इब्ने अली की बेकसी के आलम में ये होका बुलंद हुआ, बीबियों में कोहराम मच गया, रोने की आवाज बुलंद हो गई। हाय अकेला रह गया है हुसैन, अकेला रह गया है हुसैन, हुसैन का कोई मददगार नहीं है। बीबियों का कोहराम बुलंद होना था। हुसैन तेजी से खेमे में आए, कहा, ऐ ज़ैनब बहन, क्या कोई बच्चा मर गया है? कहा, नहीं भैया, असगर प्यासा है, असगर की प्यास पे गिरिया कर रही है। अल्लामा तकी शाह साहब नफ्सियाती जुमला फरमाया करते थे, अगर किसी बहन का 6 माह का भाई हो ना, 2 घंटे से पानी न मिल रहा हो, प्यासा हो, वो बहन हमसायों के घर जाकर पूछती है, 2 घंटे से मेरा भाई प्यासा है, 1 घूंट पानी का। कभी उधर जाती है, कभी उधर जाती है, कभी किसी हमसाये के पास, हमारा पानी खत्म हो गया है, अल्लाह के नाम पे पानी दे दो, मेरा भाई मर रहा है, मैं कुर्बान जाऊं सकीना, तेरा भाई 2 घंटे का नहीं 72 घंटे का प्यासा है, पानी नहीं है, कहां से पानी पिलाएगी असर को। अजरुकुम मिनल्लाह। हुसैन कहते हैं, मेरी बहन ज़ैनब, असगर को मुझे दो, मैं पानी पिलाने के लिए ले। दुआ करो, कोई शरीफ किसी कमीने के सामने सवाली बन के न जाए। कोई शरीफ
बड़ा मैंने जुमला बोला है, अगर तेरी समझ में आ गया है, हुसैन जैसा दुनिया में कोई शरीफ नहीं है, यजीद जैसा कोई कमीना नहीं है। दुआ करो किसी शरीफ को किसी कमीने से सवाल करना ना पड़ जाए। तारीख मक्तल कहती है अपने प्यास से असगर को हाथों पे उठाया, अबा के दामन में धूप से छुपाया हुआ है, अली लेके जा रहे हैं, उलमा भी पढ़ते हैं। मैंने सुना है उलमा से शायद ये जुमला होगा, फौजी अशकिया में ये आवाज़ें बुलंद हो गई हैं, कहते हैं हुसैन लड़ लड़ के थक गया है, अब कुरान मेला ले। कुरान मेला ले आ रहा है, शायद ये जुमला मौजूद हो। हुसैन पहुंचे, एक डिब्बे पे खड़े होकर फौज अशकिया को कहते हैं, फौज अशकिया अगर मुजरिम हूँ तो मैं हुसैन इब्न अली मुजरिम हूँ, अगर तुम्हारी निगाहों में कोई कसूरवार है तो वो हुसैन है। ये मेरा 6 माह बच्चा है, ये प्यास से निढाल है, मौत और जिंदगी की कशमकश में है। इल्लम तरहमूनी फरहमूनी हादा तिफल सगीर, अगर मुझ पे रहम नहीं करते ऐसे छोटे बच्चे पे रहम कर लीजिएगा। किसी ने कहा हुसैन पानी अपने लिए मांगना चाहता है, नाम बच्चे का करता है। हुसैन कहता है ऐ हुज्जत खुदा का बेटा आज मेरी गवाही दे दे। पर उलमा पढ़ते हैं हुसैन के बहने पे जब असगर ने आवाज सुनी ना, बड़ी मुश्किल से खुश्क लबों को खोला, नन्ही सी जुबान खोली, अपने होंठों पे फेरा। ये कोई इतना वार था, फौजी अशकिया में हलचल मची, रोना शुरू हो गया, रोना शुरू हो गया, हलचल मच गई। इब्न साद कहता है हुरमा वक्ता कलाम अल हुसैन, हुसैन की कलाम को कथा कर दे वरना फौज में बगावत हो जाएगी। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। हुसैन की कलाम को कता कर दे। अब हुसैन की कलाम को कता करने के लिए हुरमला ने क्या किया, 3 शोभा तीर उठाया। तारीखदान जानते हैं 3 शोभों वाला तीर हमेशा हैवानों को गिराने के लिए चलाया जाता है, घोड़ों को गिराने के लिए चलाया जाता है, ऊंटों को गिराने के लिए चलाया जाता है, वाशी जानवर को गिराने के लिए चलाया जाता है अली असगर तेरी अपनी किस्मत है। ये 3 शोभा तीर है, कमान में डालता है। अब कमान में तीर का निशाना लगाता है, हाथ कांप जाते हैं, तीर गिर जाता है, फिर उठाता है, फिर गिर जाता है, तीसरी बार जब गिरता है इब्न साद कहते हैं हुरमला इतना बड़ा तीर अंदाज है, आज क्या हो गया? कहा जल्दी आ मेरे करीब आ, जब मैं तीर खींचूं जरा इस कनात की तरफ देखना। अब जब तीर खींचा, एक काले बुरके वाली बीबी है, कनात के दरवाजे पे खड़ी है, कह रही है जालिम अपने तीर को भी देख, मेरे असगर के गले को भी। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। अब ये तीर चला है खर्राटे खाता हुआ, जो बेहाल असर मिनल उज़ुन इलल उज़ुन, एक कान से लगा दूसरे कान से निकला। अलामा तकीशा साहब फरमा रहे थे ये तीर कोई इतना वजनी था, अगर हुसैन का सीना असगर के सामने न होता, जिधर जिधर तीर जाता उधर उधर असगर परवाज करता जाता। अब हाथों पे खून जमा हुआ, खून फेंकना चाहते आसमान की तरफ, आते हुए गैबी से आवाज आई, आसमान की तरफ से आवाज आई, हुसैन इस बेगुनाह सगीर का खून आसमान की तरफ न फेंकना वरना कयामत तक बारिश नहीं आएगी। जमीन की तरफ फेंकना चाहा, आवाज आई हुसैन
इस सगीरे बेगुनाह का खून जमीन पे न फेंकना, वरना कयामत तक अंगूरी पैदा नहीं होगी। अपने कहा, हुसैन ने सोचा न आसमान कबूल कर रहा है न जमीन कबूल कर रही है। वो खिताब अपनी दाढ़ी को खिताब किया, कहा कदाल की जद्दी रसूलिल्लाह, असगर बेटा मैं इसी खून के साथ अपने नाना की जियारत को जाऊंगा। अदादारो अब अपना असगर हाथों पे है, रिवायात में है हुसैन चाहते हैं खेमों में ले जाएं। ज़हन में आता है सकीना कैसे बर्दाश्त करे, रुबाब कैसे बर्दाश्त करेगी। तुम आशूर के दिन सुबह अमल करते हो और करते रहना। अमल क्या है? तुम 7 कदम आगे चलते हो, 7 कदम पीछे चलते हो। ये मामूली अमल नहीं है, ये उस हुसैन इब्न अली की सुन्नत है जो हुसैन ने अपने असगर को खेमों में जाने का इरादा किया। पढ़ रहे थे इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन रिदन बिक़ज़ाइही व तस्लीमन लिअमरे। 7 मरतबा आगे पढ़ा, फिर 7 मरतबा हटते हैं, ये बीबी मर जाएगी, वापस आए, 7 मरतबा आगे पढ़ा, 7 मरतबा पीछे पढ़ा। अदादारो फिर फैसला यही किया, एक टिब्बे की ओट पे हुसैन अपने लख्ते जिगर को दफनाना चाहता। शरीयत का मसला, जब बाप कोई बेटे को दफनाना चाहे उसके लिए दफनाने के अहकाम ये हैं, बाप को हटा दिया जाए, बाप के अलावा कोई और आए उसके बेटे को दफनाए। बाप की मोहब्बत का तकाजा है, बेटे को न दफनाने दिया जाए। मैं कुर्बान जाऊं हुसैन, बाप दफनाना चाहता है, असगर दफनीना चाहता है, असगर को दफनाना चाहते हैं। कोई नहीं रहा जो तेरे साथ असगर को दफनाने में मदद करे। मट्टी क्यों डाला, नफा दफनाया, असगर को गाड़ के उठ गड़े हुए शब्बीर दामन को झाड़ के इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। करीम खालिक मोहम्मद वाले बेत मोहम्मद की इज़्ज़त व अज़मत का वास्ता, मेरे अल्लाह हमारे कबीरे सगीरा गुनाह मुआफ़ फरमा। मेरा करीम खालिक मोहम्मद वाले बेत मोहम्मद की इज़्ज़त व अज़मत का वास्ता, अमदन उसामन कोई गलती हुई तो मुआफ़ फरमा। आपसे मुआफ़ी मांगूंगा, टाइम नमाज का थोड़ा सा 5-4 मिनट ऊपर हो गया, मुआफ़ फरमाएंगे, इसलिए मैंने मुख्तसर अंदाज में मसाइब को भी अर्ज़ किया है। करीम खालिक बिहक़ मोहम्मद वाले बेत मोहम्मद की इज़्ज़त व अज़मत का वास्ता हमारे ज़िक्रिया को अपनी बारगाह में कबूल फरमा और हम सब की दुआओं को अपनी बारगाह में मंजूर मकबूल फरमा। हमारे आका का जल्दी ज़ुहूर फरमा, हम सब को बाअमल शिया बनने की तौफ़ीक़ अता फरमा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।